नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह कैसे सर्वाइवर। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरा ऑपरेट हुआ और किस तरीके से मैंने मैनेज किया अपने डाइट को, और जो मुझे पेन थी उसको मैंने किस तरीके से मैनेज किया और किस तरीके से रिलीफ़ मुझे मिला मेरी डाइट के ज़रिए और मेरी मेडिसिन के थ्रू, किस तरीके से मैंने दर्द से निजात हासिल की। 15 डेज़ के बाद डॉक्टर ने कहा था अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज़ के बाद आपके ड्रेनेज बैग्स उतार देंगे। तो उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज़ के बाद मेरे ड्रेनेज बैग्स जो थे वो रिमूव कर दिए थे, उतार दिए थे। तो मुझे वीकनेस तो काफ़ी हो चुकी थी, क्योंकि काफ़ी सारा जो मटेरियल ऑपरेट के बाद उन ड्रेनेज बैग्स में आता था वो सारा आपके जिस्म से ज़ाहिर है सिक्रीट हो रहा होता था, और वो उसमें वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, HB सारा कम हो रहा होता था। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो चुकी थी। मैं अपने आप को इस तरीके से मैंने डाइट को अपनी को इस तरीके से मैनेज किया कि मैंने अपनी बेहतर कर ली डाइट, क्योंकि कीमो में मुझसे खाया नहीं जाता था और वोमिटिंग होती थी, मतली की कैफियत थी। लेकिन जब मेरा ऑपरेट हुआ तो उसके बाद ये कंडीशन काफ़ी हद तक मेरी कोई ऑपरेट के 1 हफ़्ते बाद बेहतर होनी स्टार्ट हो गई थी। मुझे मतली नहीं थी और मैं तो खाना पीना स्टार्ट हो गई थी, थोड़ा थोड़ा करके नरम चीज़ खाती थी ज़्यादातर, और आहिस्ता आहिस्ता मैंने रोटी भी शोरबे में भिगो के खाना स्टार्ट कर दी थी। तो फ्रूट भी थोड़ा बहुत मैं लेती थी, लेकिन ज़्यादातर मैंने जूसेस लेने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि वीकनेस काफ़ी हो गई थी, HB काफ़ी लो हो गया था मेरा, प्लेटलेट काफ़ी डाउन चले गए थे। तो इस वजह से मैं जूसेस ज़्यादा लेती थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मैं धूप में बैठने लग गई थी, क्योंकि दिसंबर का महीना था, काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी। तो मैंने धूप में बैठना शुरू कर दिया था। सुबह अप्रॉक्सीमेटली 11 बजे तक अच्छी धूप आ जाती थी और शाम 4 बजे तक तकरीबन धूप रहती थी। तो हाँ, अप्रॉक्सीमेटली 3:30-4 बजे तक मैं धूप में बैठी रहती थी। उससे काफ़ी मेरे जिस्म को जैसे एक किस्म की ताकत मिलती है, इस तरह से होता था, और काफ़ी ज़्यादा मेरा जिस्म जो है बेहतरी की तरफ आया। मैंने बेहतर महसूस किया धूप में बैठने की वजह से। एक तो विटामिन D इंसान को मिल रहे होते हैं, वो अल्लाह ताला फ्री में दे रहा होता है, जो हम टैबलेट्स के ज़रिए ख़रीद के पैसों के लेते हैं। विटामिन D वो अल्लाह ताला फ्री में धूप के ज़रिए दे रहा होता है। दूसरा, आपके जब जिस्म को धूप लगती है तो अज़ा आपके काफ़ी जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और सही वर्किंग कंडीशन में आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो काफ़ी बेहतरी मुझे महसूस हुई। और पौधे मैंने ऊपर रखे हुए थे, उनके साथ मैं लगी रहती थी, उनको ठीक करने और देखने। थोड़ा बहुत चलती फिरती थी, ऊपर चहलकदमी करती थी, उससे भी मेरी तबीयत में काफ़ी बेहतरी आती थी जब धूप में फिरती थी। तो 15 डेज़ के बाद डॉक्टर ने बुलाया था और ड्रेनेज बैग निकाले थे, और उसके बाद उन्होंने फिर मुझे कहा कि 20 to 25 डेज़ के बाद आपके स्टिच इंशाल्लाह हम आउट कर देंगे। तो धूप की वजह से काफ़ी बेहतरी इसलिए भी आई कि मेरे स्टिच जल्दी ठीक होना स्टार्ट हो गए हैं सर्दी में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही थी मुझे चलने फिरने, उठने बैठने में भी। और स्टिच भी मेरे काफ़ी जो है उनमें सख्ती सी स्किन में मुझे महसूस हो रही थी। लेकिन जब मैं धूप में बैठी हूँ तो काफ़ी रिलैक्स हो गया था मेरा जिस्म। तो 20-25 दिन के बाद डॉक्टर ने को चेक करवाने गई हूँ तो उन्होंने मेरे स्टिच आउट कर दिए थे। तो मुझे अल्लाह का शुक्र है, स्टिच आउट होने की कोई तकलीफ़ महसूस नहीं हुई। मेरे धागे वाले स्टिच भी लगे हुए थे और बड़ी बड़ी पिन्स जैसे स्टेपलर की पिन्स होती हैं ऐसे भी लगे हुए थे, कोई 12-13 के करीब। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो मुझे बिल्कुल भी तकलीफ़ महसूस नहीं हुई, उन्होंने मशीन के साथ आउट कर दिए हैं। तो बताने का मकसद ये है कि स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताती हूँ कि आपको थोड़ी गाइडलाइन मिल सके कि किस तरह की कंडीशन से हमें गुज़रना पड़ता है और किस चीज़ की हमें तकलीफ़ ज़्यादा महसूस होती है और किसकी कम। स्टिचेस का मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी, सफाई का ख्याल रखती थी। बैंडेज चेंज होती रही। स्टार्ट में मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था सारा प्रोसीजर की किस तरीके से। स्टार्ट में पहले मैं उधर से चेंज हॉस्पिटल से करवाती रही हूँ, बाद में हम खुद करते थे।
सही सफाई के साथ गॉज़ वगैरह रख के तो मेडिसिन लगा के तो फिर उसको बैंडेज कर देते थे। तो इसके बाद ये था कि स्टिच भी आउट हो चुके थे। इसके बाद मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट से मुझे सर्जन ने कहा था आप रब्ता कर लें, क्योंकि ऑपरेट में कुछ थोड़ा बहुत उनको ऐसी चीज़ें नज़र आई थी कि कीमो का इतना ज़्यादा असर नहीं हुआ। वो भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि मुझे कोविड हो गया था तो इस वजह से 1 महीने का गैप आ गया था दरमियान में, ऑपरेट और कीमो के दरमियान 1 महीने का गैप आ गया था। तो उस वजह से मेरी जो है वो दोबारा मुझे डॉक्टर ने फिर ऑन्कोलॉजिस्ट के पास रेफ़र किया, और ऑन्कोलॉजिस्ट ने मुझे कहा कि अब आपको ओरल कीमो खाना पड़ेगी। और 6 महीने तक फिर मैंने ओरल कीमो खाई थी। उसकी मुझे बहुत शदीद तकलीफ़ थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, वो आज तक भी मैं नहीं भूल सकी। वो इतनी हाईपोटेंसी मेडिसिन थी और मुझे 24 घंटे के अंदर 3000 mg की यानी 3000 mg की गोलियां लेना पड़ती थीं, और वो इस कदर सख्त थीं कि बस मैं आपको नहीं बता सकती। वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग एक पूरा उसी कीमो पे ही बनाऊंगी जो खाने वाली मैंने कीमो खाई थी। तो कहने का मकसद ये है बताने का कि आप अपना जो पेशेंट है उसको मेंटली प्रिपेयर रखें, अपने डॉक्टर के साथ राब्ते में रहिए और अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप काम सारा करें। और जो टेस्ट वो बताते हैं, जिस तरह से आपको मेडिसिन बताते हैं, वो ज़रूर आप उनको फॉलो कीजिए। और डाइट जो आपको बेहतर लगे, जो आपके लिए सूटेबल हो, जो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आपको हर चीज़ इंटरनेट से मिल जाती है। किस तरह की आपको खुराक लेनी चाहिए, कौन सी खुराक आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी, कौन सी आपको नुकसान दे जाएगी, ये सब चीज़ें आप सोशल मीडिया से आजकल बआसानी ले सकते हैं। मैंने भी काफ़ी गाइड किया हुआ है बीच में कि कौन सी चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं और कौन सी नहीं। सर्दियों में स्पेशली आप ड्राई फ्रूट लेंगे, फ़िश लेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी मौसर साबित होगी। आपको वीकनेस से और बाकी चीज़ों से आपको काफ़ी जो है वो फ़र्क पड़ेगा। तो बाकी रह गई ट्रीटमेंट की बात, तो वो आप अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक चलें। और स्पाइसी चीज़ों से आप काइंडली परहेज़ कीजिए। स्पाइसी चीज़ें जो हैं वो इंसान को काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती हैं, तब जब एसिडिटी फिर हो जाती है उनकी वजह से, और डाइजेस्टिव सिस्टम आपका सारा गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आपको लाइट डाइट जो है वो लेनी चाहिए। मैं लाइट डाइट लेती थी, बहुत ज़्यादा हैवी ऑयल या देसी घी ऑयल या दूसरा घी डालडा मैं नहीं इस्तेमाल करती थी। मैं अगर करती थी तो बहुत कम ऑयल सादा डालती थी, और अगर नहीं मेरे पास जैतून का तेल होता था तो मैं उसको प्रेफर करती थी, और जैतून का तेल थोड़ा सा अपनी हंडिया में डाल लेती थी। और नमक मिर्च के बगैर तकरीबन समझ लें आप कि मैं अगर सब्ज़ मिर्च भी डालती थी तो वो हाफ़ से भी कम होती थी जो मैं डालती थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि उससे फिर मेरे मैदे में कोई तेज़ाबियत वगैरह नहीं होती थी। अगर मुझे महसूस होती थी तो फिर मुझे लेनी पड़ती थी, एलोपैथिक की मेडिसिन्स लेनी पड़ती थी मुझे, तो उनसे फिर बेहतरी फ़ील होती थी। या मैं अपने डॉक्टर से डिस्कस करती थी, या फिर मैं जूसेस लेती थी। और जो मिर्च है और मसाले हैं, स्पेशली डिब्बों के मसाले हो गए, दूसरे हो गए, उनसे मैं बहुत अवॉइड करती थी। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि मैं एक नवाला भी किसी स्पाइसी फूड का ले लेती थी तो मेरे कई दिन तक मैदे में, इसोफेगस में जलन होती थी और एसिडिटी रहती थी। और उसके लिए फिर मुझे कई कुछ करना पड़ता था, कई रेमेडीज़ करनी पड़ती थी, जिसके बाद फिर मैं ठीक होती थी। तो अपने पेशेंट को सादा ग़िज़ा दीजिए, और हर किस्म की परेशानी, टेंशन से बचाइए, और उन्हें मुनासिब नींद जो है वो पूरी करनी पड़ेगी अपनी। और खुले माहौल में, गर्मियाँ हैं तो ओपन एयर में आप पंखा लगा के दें, या जो भी आपके पास फैसिलिटी है। कोशिश करें कि शदीद गर्मी है तो आप नहाएं दिन में एक बार ज़रूर, और मुंह हाथ धोते रहे, कुल्ली करें बार बार ठंडे पानी से, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और ठंडी चीज़ें खाएं, ये मैं हर व्लॉग में बताती हूँ, इसबगोल वगैरह और तुखमलंगा हो गई, और इस तरह की चीज़ें ठंडी खाएं। कद्दू का रायता खाएं, वो मैंने लास्ट व्लॉग्स में बताया था आपको कि कद्दूकश करके उसको बॉयल करके
तो दही में हल्की सी काली मिर्च डाल के और वो उबला हुआ कद्दू ठंडा करके वो दही में मिक्स करके खाएं। वो काफ़ी टेस्टी भी होता है और आपके लिए बेनिफिशियल भी है। और कद्दू तो वैसे भी सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे भी साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शौक़ से कद्दू खाया करते थे और इसकी बहुत अहमियत है और बहुत अफादियत है। बराए मेहरबानी अपना करीब रहने वालों का ख्याल रखिए, अपने रिश्तेदारों का, अपने से जुड़े हुए रिश्तों का ख्याल रखिए। मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ गो रहें, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह ताला मेरे पेरेंट्स में जितने भी लोग दुनिया से जा चुके हैं उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। हम मुसलमानों को अल्लाह और अल्लाह के नबी के रास्ते पे चलने की तौफीक अल्लाह ताला दे। आमीन सुम्मा आमीन। दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए, इससे बहुत फ़ायदा होता है। सूरत रहमान कारी अब्दुल बासित साहब की आवाज़ में सुनिए, कुरान थेरेपी होती है, इससे आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। मुझे अल्लाह ताला ने इसी से ही ठीक किया है। कुरान में शिफा है। कुरान बज़ाते ख़ुद एक हमारे लिए जामे किताब है जो हमें पूरी दुनिया में इस जैसी कोई किताब नहीं मिलेगी और ना इसके बाद कभी आएगी, ना आई है। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।